नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल जो देश के सामने इस समय खड़ा हुआ है वह यह कि 1,07,00,000 वोट आखिर आए तो आए कहां से। ये जो एडिशन हुआ है 1,07,00,000 वोटों का, दरअसल इस समय देश के लोकतंत्र के सामने, हमारे आपके मतों के अधिकार के सामने सबसे बड़ा संकट है। क्योंकि जिस तरह से ये गड़बड़ घोटाला हुआ है उस पर जो रवैया चुनाव आयोग ने अख्तियार किया है वह और परेशान करने वाला है। तकरीबन वो इसी तरह का है जिस तरह से आपको याद होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के समय अख्तियार किया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी और कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किसने खरीदा, वह जो नंबर है वह पब्लिक डोमेन में किया जाए ताकि पता चले कि इतनी बड़ी जो दलाली हुई है, रिश्वतखोरी हुई है, वह किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया। आपको याद है उस समय एसबीआई ने क्या कहा था कि नहीं मिलॉर्ड, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे बहुत बहुत लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं और यह सही नहीं रहेगा। अब आप देखिए चुनाव आयोग देश की सबसे बड़ी अदालत में क्या कहता है कि हम अगर यह बता देंगे कि टोटल मतदाता कितने हैं तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ घोटाला हो सकता है, कुछ बवाल हो सकता है। तो यहाँ तो मुझे चुनाव आयोग वही भूमिका में नजर आ रहा है जो चुनावी घोटाला जो सबसे बड़ा हुआ था, चुनावी चंदे वाला घोटाला, उसमें जो एसबीआई ने किया था। लिहाजा छठे चरण के मतदान से पहले हमें और आपको निश्चित तौर पर यह पूछना ही चाहिए कि आखिर ये 1,07,00,000 वोट ऐड हुए तो कैसे ऐड हुए, और वह भी सिर्फ 4 चरणों का हिसाब किताब है बड़ी मुश्किल से। अभी 5वां चरण, उसके आंकड़े तो हमारे सामने आए ही नहीं हैं। तो आज बस आपके साथ मैं चर्चा करूंगी यह जो बड़े पैमाने पर घोटाला होता दिखाई दे रहा है, हमारे आपके वोटों की चोरी होती दिखाई दे रही है, यह दरअसल भारत में लोकतंत्र की चोरी के समान है। और ध्यान से देखिए इन आंकड़ों को, यह है भारत का नक्शा और भारत के नक्शे में सबसे ज्यादा जो अभी तक हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक सबसे ज्यादा जो वोटों की संख्या बढ़ी है वह बढ़ी है आंध्र प्रदेश में। जी हां, आंध्र प्रदेश में 17 लाख वोट खटाखट बढ़ गए। और इन वोटों के बढ़ने का मतलब क्या है? प्रति सीट 1 लाख वोट बढ़ना। अब आप सोच ही सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर खेल हो रहा है। और अगर पूरा का पूरा ब्यौरा जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगी, जिस पर अगर आप ध्यान से देखें तो होश फाख्ता होने लग जाएंगे, क्योंकि यह वह चोरी नहीं है जिस पर हम बात कर रहे थे, जिसमें भक्तगण खुद ही जाकर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8-8 बार वोट डाल रहे थे। ध्यान से देख लीजिए, इन 3 लोगों की शक्लें बार बार याद रखनी जरूरी है कि एक तरफ जहां 1,07,00,000 वोट बढ़ रहे हैं, वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो खुद ही फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर बता रहे हैं कि हम कैसे बहुत आसानी से वोटों की चोरी कर रहे हैं। अब मान लीजिए एक शख्स अगर 7 बार 8 बार वोट डाल रहा है और उसको वहां का जो सिस्टम है, वहां का जो चुनाव आयोग है, पूरा जो पोलिंग बूथ मैनेजमेंट है वह नहीं पकड़ पा रहा, तो क्या हमें और आपको यह शक नहीं करना चाहिए कि ये जो 1 करोड़ वोट बढ़े हैं ये कैसे बढ़े हैं? और इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है चुनाव आयोग ने वह और परेशान करने वाला है। तो ध्यान से देखिए कि अंजलि भारद्वाज जो देश में ट्रांसपेरेंसी के लिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए लंबे समय से काम कर रही हैं, वह किस तरह से पकड़ती हैं सुप्रीम कोर्ट में जो गलत बयानी की चुनाव आयोग ने उसके बारे में, उसे रखती हैं। ये कहती हैं कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो है उसके 93 का जो प्रोविज़न है वह साफ साफ शब्दों में कहता है कि जितना भी मतदान है, मतदान से जुड़ी तमाम जानकारियां जनता जनार्दन को जानने का हक है और इसे रोका नहीं जाना चाहिए। सवाल यह उठता है कि यह बात तो चुनाव आयोग को भी पता है, फिर इतना बड़ा झूठा एक दूसरे ढंग का फलसफा वह क्यों रच रहे हैं? क्यों वोटों की चोरी पर लगातार काम हो रहा है?
आखिर कौन सी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि हम आप ये जान ही ना पाएं कि कितने मतदाताओं ने वोट दिया है, जबकि अभी तक होता यह रहा है कि मतदान हुआ उसके 24 घंटे बाद एग्जैक्ट नंबर हमारे सामने आ जाते रहे हैं। उस दिन शाम तक हमारे पास आ जाते थे अप्रॉक्सीमेट नंबर, लेकिन इस बार जो खेल है उसको हम स्टेट वार आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से, आइए पहले देखिए चरण के हिसाब से, यानी 7 चरणों में चुनाव है। 4 चरणों तक का लेखा जोखा बहुत रो पीट के हमारे सामने आया है। अभी पहला हुआ 19 अप्रैल को। उस दिन शाम तक इलेक्शन कमीशन ने जो अप्रॉक्सीमेट डाटा डाला उसके मुताबिक 60% मतदान हुआ। और 30 अप्रैल को, यानी 11 दिन बाद, जी हाँ 11 दिन बाद, चुनाव आयोग जो अप्रॉक्सीमेट फिगर हमारे सामने रखता है वह रखता है 66.14, यानी बढ़ा तो बढ़ा कितना, 6.14, पहले चरण ही में ऊपर पहुंच गया। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होता है। उस दिन शाम तक चुनाव आयोग बताता है 60.96%, और 30 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 66.71% हो जाता है, यानी बढ़ा तो बढ़ा कितना फीसदी, 5.75। तीसरा चरण 7 मई को शाम तक आंकड़ा आता है 61.45%। 11 मई को इस बारे में चुनाव आयोग आंकड़ा पेश करता है 65.65, यानी कितना बढ़ा, तकरीबन 4.23, 4.23% इंक्रीज। चौथा चरण 13 मई को, जिसके बारे में आंकड़ा चुनाव आयोग बताता है उस दिन शाम तक 62.84%। 17 मई को, 13 मई हुआ है, 17 मई को जो आंकड़ा पेश किया जाता है वो बताया जाता है 69.16%। बढ़ा तो बढ़ा कितना परसेंट, 6.32%। अब आप देखिए 5वें चरण का हुआ 20 मई को, और उस तारीख को बताया गया 57.47%। अभी तक इसका अप्रॉक्सीमेट डाटा भी हमें नहीं दिया है चुनाव आयोग ने। यह तो चरण के हिसाब से है खेल। कितना परसेंट बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, इसके बारे में कोई डिटेल ब्यौरा नहीं, और एग्जैक्ट नंबर्स कितने वोट्स के पड़े हैं उसके बारे में भी ठीक ठीक बातचीत चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। और पहली बार देश के इतिहास में पहली बार है कि चुनाव आयोग मोदी जी की राह पे चलते हुए एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, यानी जनता जनार्दन के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। आइए कुछ राज्यों पर भी नजर दौड़ाते हैं। सबसे ज़्यादा जो वोट बढ़े वो आंध्र प्रदेश में वोट बढ़े। वहाँ पर 17 सीटें, 17 लाख के करीब वोट बढ़े। अंदाज़ा लगाइए तो प्रति सीट 1 लाख वोट बढ़ा है। अगर ये अंदाज़ा सही भी है, कुछ कम भी कर दीजिए, तो भी सोचिए कि 1 लाख वोट अगर प्रति सीट बढ़ता है तो खेल क्या हो रहा है, और इतने वोट कैसे बढ़ रहे हैं इसके बारे में क्या देश की जनता को चुनाव आयोग को नहीं बताना चाहिए। दूसरा राज्य देखिए, वह है महाराष्ट्र। सिर्फ 4 चरण का डिटेल है यहाँ पर। 4 चरण में जो मतदान हुआ यहाँ पर, उसमें 17 लाख के करीब वोट बढ़े हैं। अंदाजे के हिसाब से 60 से 65 हजार वोट प्रति सीट बढ़े हैं। क्या खेल हो रहा है, यहाँ पर भी लड़ाई बहुत तगड़ी है। महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन और जो एनडीए में बहुत तगड़ी एक एक सीट को लेकर मार चल रही है, जहां पर कुछ हजारों में अंतर से बड़े पैमाने पर सीट में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा राज्य केरल। केरल में 20 सीटें, वहां पर 11 लाख वोट बढ़े हैं।
जी हाँ, एक ही फेज में चुनाव हुआ, वहां पर 20 सीटों पर 11 लाख वोट बढ़े, यानी प्रति सीट कितने बढ़े? तकरीबन 60,000। तो अब आप देखिए ये जो पूरा खेल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें गुजरात देख लीजिए, गुजरात की जहां 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास हैं, और जहां से सबसे पहला जो हमारा ग्रेट विसल ब्लोअर, फिर से देखिए इनकी शक्ल, दाहोद के हैं, जिन्होंने बताया था, फेसबुक लाइव किया था कि कितनी बार इन्होंने वोट डाला, किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस वहां पर पुनर्मतदान का आदेश देना पड़ा। जब ये वीडियो सामने आया तब वहां पर कितने फीसदी वोट बढ़ता है, वहां पर कितना वोट बढ़ता है? 5.5 लाख वोट बढ़ता है गुजरात में। बिहार में अभी चुनाव चल रहा है, जो आंकड़े हैं चौथे चरण तक उसमें बढ़ता है 4.6 लाख। मध्य प्रदेश में 4.3, तमिलनाडु में तकरीबन 4 लाख वोट बढ़ते हैं, राजस्थान में 3.8, तेलंगाना में 3.1, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव चल रहा है, वहां पर बढ़े हैं 2.4। अब देखिए यह जो सारे आंकड़े हैं ये अपने आप में काफ़ी दिलचस्प हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि किस तरह से चुनाव में किस किस राज्य में कितने लाख वोट बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में 1.2 लाख, मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है मणिपुर, क्योंकि हम जानते हैं इकलौता राज्य है देश का जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए नहीं जा पाए, जहां भीषण हिंसा का दौर चल रहा है, और जहां पर 2 जो सीटें हैं उनमें से एक सीट में दोनों चरणों में मतदान होता है, वहां पर 1.2 लाख, जी हाँ 1.2 लाख वोट बढ़ते हैं। उड़ीसा में 1.1। कुल मिला के ये जो आंकड़ा है यह मिलता है 1,07,00,000 वोटों के इजाफे में। तो दोस्तों देखिए, एक तरफ तो वोटों की चोरी हो रही है, वोट कितने पड़े हमें आपको बताने ना बताने के लिए सारी साजिशें हो रही हैं, ठीक उसी तरह से जैसे चुनावी चंदा किसे मिला, कितना मिला, किस पर ईडी रेड पड़ी, इसे छुपाने की पूरी कोशिश सिस्टम कर रहा था। लेकिन उसी बीच सबसे दिलचस्प जो तथ्य है कि मोदी जी यह डरा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आ रहा है, इंडिया गठबंधन आ रहा है। वो एक भैंस उठा ले जाएगा, वो मंगलसूत्र उठा ले जाएगा, वह बिजली काट के तार ले जाएगा, पता नहीं दूध भी ले जाएगा या दूध में नींबू डाल देगा। मोदी जी से बस हम इतना कहना चाहते हैं कि मोदी जी, आपको चिंता है कि इंडिया गठबंधन आ जाएगा तो मेरे घर की टोटी खोल के ले जाएगा। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे, आपके घर की पानी की टोटी भी खोल के ले जाएंगे। मुझे टोटी की चिंता नहीं है, मुझे अभी चिंता ये है कि मेरे वोट को कौन चुरा के ले जा रहा है, क्योंकि टोटी जब जाएगी तब जाएगी, पहले देश चला जाएगा और देश का लोकतंत्र चला जाएगा। इस पर बात कीजिए मोदी जी। अब तो चुनाव प्रचार भी छठे चरण का खत्म हो गया है, 7वें चरण में हो सकता है मोदी जी जो अवतार स्वरूप ले चुके हैं इस दिशा में जरूर कोई ब्रह्म ज्ञान देंगे ही देंगे। शुक्रिया।